वेलकम टू सानवी क्लासेस। आज हम शुरू कर रहे हैं साइंस की सीरीज, जिसमें हाई स्कूल और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस में पूछे जाने वाले सवालों के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। इन प्रश्न उत्तरों को हम हल करेंगे। हाई स्कूल के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला क्वेश्चन, जिंक की अपक्रिया कापर सल्फेट से होती है, तो जिंक सल्फेट और कापर ऊपर दी गई रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की है? पहली अपक्रिया संयोजन, दूसरी विस्थापन, तीसरा ऑप्शन द्विविस्थापन, चौथा वियोजन अपक्रिया। तो इसमें जिंक कापर को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए यह विस्थापन की अपक्रिया होगी। आंसर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है पीली, नीली, चमकीला, उजला, लाल। तो जब भी मैग्नीशियम का फीता जलाया जाता है तो चमकीला उजला कलर आता है, तो आंसर सी सही है। लाल तत्व लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर निम्नांकित में कौन सा यौगिक बनता है? FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeOH का होल थ्राइज। जब भी लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित की जाती है तो आयरन का ऑक्साइड Fe3O4 बनता है, इसलिए आंसर सी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम। तो जब भी चूने को हम पानी में भिगोते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, इसलिए आंसर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सही है? वाशिंग सोडा एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 7H2O, Na2CO3 2H2O। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं और इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पाए जाते हैं, इसलिए Na2CO3 10H2O इसका सही उत्तर होगा। छठा क्वेश्चन है, Na2SO4 एक्वस को जब हम बेरियम क्लोराइड एक्वस के साथ अपक्रिया कराते हैं तो उत्पाद हमें BaSO4 सॉलिड और NaCl एक्वस प्राप्त होता है। यह अपक्रिया संयोजन अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम आयन यहाँ बेरियम आयन को विस्थापित कर रहा है, इसलिए यह द्विविस्थापन की अपक्रिया है और इसका आंसर सी सही आंसर होगा। एक जांच परख नली के लिए लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था जिंक सल्फेट, कापर सल्फेट, FeSO4, Al2SO4 का होल थ्राइड। जब भी लोहे की कील कापर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो FeSO4 का हरे रंग का विलयन प्राप्त होता है, इसलिए कापर सल्फेट का वह विलयन होगा। आंसर बी इज द राइट आंसर। अपक्रिया कापर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिविंग कापर प्लस वाटर किस प्रकार की अपक्रिया? अपचयन, विस्थापन, अपघटन, उपचयन। यह अपक्रिया अपचयन की अपक्रिया है, क्योंकि कापर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अपक्रिया कराते हैं तो कौन सा उत्पाद बनता है? Na2ZnO प्लस H2, NaZnO2 प्लस H2, NaOZn2 प्लस H2, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक से अपक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम जिंकेट बनता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कॉपर ऑक्साइड की जब हाइड्रोजन से अपक्रिया होती है तो कॉपर तथा जल बनता है। किस प्रकार की अपक्रिया है? उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। यह अपक्रिया अपचयन अपक्रिया होगी, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकाल देता है। नीचे दी गई अपक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2 कॉपर प्लस O2 गिविंग 2 CuO, कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन, ए और बी दोनों। तो इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीजन से योग हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, NO2 प्लस N2, NO2 और O2। तो जब भी लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो उसमें हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, इसलिए आंसर डी सही आंसर है। समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऊष्मा गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस किस प्रकार का समीकरण है? वियोजन, संयोजन, उभयगामी, प्रतिस्थापन।
यह अपक्रिया ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है, इसलिए आंसर ए इसका सही आंसर होगा। लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? FeO, Fe2O3, Fe3O4 और FeS। जब भी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित की जाती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है Fe3O4। आंसर सी इज द राइट आंसर। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत, पीला, हरा, काला। सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप हमेशा श्वेत कलर का होता है, तो आंसर ए इज द राइट आंसर। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है श्वेत, हरा, लाल, भूरा। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल हरे कलर का पाया जाता है, इसलिए आंसर बी इसका सही आंसर है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है भूरा, लाल, हरा, पीला। तो जब भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग देखेंगे तो यह भूरे कलर की होती है, इसलिए आंसर ए इज द राइट आंसर। श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो श्वसन हमेशा उपचयन प्रकार की अपक्रिया है, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और भोजन के ऑक्सीकरण के बाद हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अपक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। जब भी साग सब्जियों का विघटन होता है, कंपोस्ट बनने की अपक्रिया होगी, उसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, तो ऐसी अपक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। उपचयन वह अपक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग सभी। उपचयन की अपक्रिया जब भी होती है उसमें तीनों चीज़ें होंगी, ऑक्सीजन का योग भी होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा और इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है? NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एल्युमिनियम धातु, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। तो AgNO3 विलयन को कॉपर धातु की अपक्रिया होने पर Ag को वो रिप्लेस कर देता है, क्योंकि ये कॉपर और सिल्वर डी ब्लॉक के तत्व हैं। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होने के कारण ही यह अपक्रिया हो पाती है। आंसर डी इज़ द राइट आंसर। अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? संयोजन, द्विविस्थापन, अपघटन, अवक्षेपण। ऐसी अपक्रियाओं को जिनमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है वो हम द्विविस्थापन प्रकार की अपक्रिया कहते हैं। अपक्रिया 2Cu + O2 गिविंग 2CuO किस प्रकार की अपक्रिया है? अपघटन, उपचयन, उदासीनीकरण, अवक्षेपण। यह अपक्रिया उपचयन की अपक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। आंसर बी इज द राइट आंसर। वे सभी अपक्रियाएं जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, उपचयन अपक्रिया। वे अपक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकल रही ऐसी अपक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। आंसर ए इज द राइट आंसर। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, विगंधीकृता, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। लोहे पर जब भी जंग लगने की क्रिया होती है उसे हम संक्षारण अपक्रिया कहते हैं। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन। तो आलू का चिप्स जो हम लोग खाते हैं उसको विगंधिता से बचाने के लिए अक्रिय गैस नाइट्रोजन भरी जाती है, इसलिए आंसर बी इज द राइट आंसर। AB + CD गिविंग AD + CB अपक्रिया का नाम बताएं। संयोजन, वियोजन, उभय विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। यह अपक्रिया उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अपक्रिया है, क्योंकि एक आयन दूसरे आयन को रिप्लेस कर रहा है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, दोनों, भौतिक और रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। यह अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया है, क्योंकि दूध से दही बनने पर दूध के रासायनिक गुण दही के रासायनिक गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? प्रतिफल, अपक्रिया, अभिकारक, इनमें सभी। जब कभी भी रासायनिक अपक्रिया होगी तो भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। आंसर सी इज द राइट आंसर। वे अपक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है योगशील अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। वे अपक्रियाएं जिनके घटित होने पर ऊर्जा अवशोषित होती है ऐसी अपक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहते हैं। ये ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। आंसर डी इज द राइट आंसर।
कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अपक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक एवं इनमें से कोई नहीं। तो कली चूना पर जब भी जल डाला जाएगा तो बहुत सारी हीट निकलती है। जब चूने को पानी में डुबोते हैं तो हीट निकलती है। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन, संक्षारण, उदासीनीकरण, अपघटन। ऐसी अपक्रिया को संक्षारण कहा जाता है जब भी लोहे पर नमी के कारण या ऑक्सीजन के कारण जंग लगता है। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अपक्रिया है? अपघटन, प्रकाश रासायनिक, संयोजन, अवक्षेपण। तो क्लोरोफिल की सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण के भोजन तैयार करने की रासायनिक अपक्रिया को हम प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। आंसर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? KCl, HCl, NaCl, AgBr। सिल्वर के जितने भी क्लोराइड, ब्रोमाइड होते हैं ये सूर्य के प्रकाश में अपघटित होते हैं। इसे हम लोग प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो AgBr इज द राइट आंसर। आंसर डी इज द राइट आंसर। निम्नांकित में कौन सा उपचायक है? हाइड्रोजन, CO, ऑक्सीजन, H2S। तो उपचायक का कार्य हमेशा ऑक्सीजन करता है, इसलिए आंसर सी इज द राइट आंसर। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अपक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन प्रकार की अपक्रिया है। अम्ल और क्षार के बीच अपक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन, अपघटन, उदासीनीकरण, अवक्षेपण। जब भी अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है ऐसी अपक्रिया को हम उदासीनीकरण की अपक्रिया कहते हैं। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। वसायुक्त तथा तैलीय खाद्य पदार्थों को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो अभिगंधीकृत हो जाता है। इसका कारण है उसका उपचयित हो जाना, अपचयित हो जाना, उदासीन हो जाना, अपघटित हो जाना। तो उसके उपचयन के कारण ही यह अपक्रिया होती है। आंसर ए इज द राइट आंसर। प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन है ऑक्सीकरण, संश्लेषण प्रक्रिया, विस्थापन प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन एक विस्थापन प्रकार की प्रक्रिया है या अपक्रिया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, इसलिए आंसर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला, मीथेन। तो हम घरों में देखते हैं मोमबत्ती, केरोसिन और मीथेन जब भी जलते हैं इनमें ज्वाला बनती है। अतः कोयले में कुछ आप जलते हुआ देखेंगे तो वह लाल रक्त तप्त दिखता है जबकि उसमें ज्वाला नहीं होती। आंसर सी इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like and share and subscribe my channel Sanvi Classes. Thank you.